बस। निधि बेटा, जी माँ। कुछ नाच गाना शुरू करोगी कि नहीं? जब तक अपने भतीजे को कुछ दिखाओगी नहीं, उसे पता कैसे चलेगा कि तुम उसकी बुआ हो? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुरभि दीदी लल्ला को इस तरह अकेला छोड़ के कहाँ चली गई? कहीं दिख भी नहीं रही। बस लल्ला, चुप हो जाओ। तुम्हारी मम्मी अभी आती होंगी बेटा। बस लल्ला, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। श्श्श। सुरभि दीदी। ओ, बस 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 बस। सुरभि दीदी, कहाँ चली गई सुरभि दीदी? आई तो कमरे में ही थी। अब कहाँ जाए हम उन्हें ढूंढने? लल्ला को यहाँ अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकते। कहाँ चली गई दीदी? ये तो चुप ही नहीं हो रहा। ओ, नीरज, लगता है इसे बहुत तेज भूख लगी है। क्या करें हम? बस लल्ला। श्श्श। हमारा लल्ला।
दीदी वो हम आपको देख रहे थे पर आप कहीं नहीं थे तो लला चुप नहीं हो रहा था तो हमारे समझ में नहीं आया हम क्या करते। हमने उसे गोद में उठा लिया। प्रतिमा, अंश अपनी माँ की तो गोद में है।
सुरभि बेटा, माई और मेहमान कब से अंश का इंतजार कर रहे हैं, तो उसे आशीर्वाद देने के लिए बेताब हैं। उन सबका आशीर्वाद भी तो अंश के लिए जरूरी है ना। आओ। ये क्या, अंश सो रहा है क्या? उसका चेहरा ढका हुआ है। कोई बात नहीं, उसे पालने में ऐसे ही लिटा दो। सुरभि, अंश तो माँ, मेरे ख्याल से अंश को भूख लगी है। सुरभि, एक बार अंश को दूध पिला दे, फिर हम ये सब दस्तूर कर लेंगे। अभय बेटा, अभी तो दूध पी के आया है, फिर से? अच्छी बात है ना माँ, हमारा अंश जितना खाएगा पिएगा उतना तंदुरुस्त बनेगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। सुरभि, तुम पागल हो गई है क्या? अरे तुम जानती भी हो कि तुम आज क्या करने जा रही थी? हमें पूरा होश है अभय, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया अभय? क्यों किया? तुमने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। एक माँ की ममता के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। आज तक तुम हमें अंधेरे में रखते आए हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमें हमारी बच्ची से दूर रख पाओगे? क्यों अभय? जवाब दो हमें। अरे तो क्या करता मैं? इसके अलावा और कोई रास्ता था क्या मेरे पास? मैं मर जाने देता क्या मैं तुम्हें? तुम्हें पता है अभय, हमें तुम पर अभिमान था, लेकिन आज वो अभिमान टूटकर बिखर गया है। तुमने हमारे साथ साथ प्रतिमा की ममता के साथ भी खिलवाड़ किया है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी जान बचाने के खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे? तुम बात समझने की कोशिश करो। अरे मैं तुम्हें ऐसे कैसे मर जाने देता? क्या तुम नहीं जानती कि अगर ये सच्चाई घर वालों के सामने आ जाती तो वो तुम्हारे साथ साथ हमारी बच्ची को भी मार देते। अरे मैं जानता हूं कि मेरे एक झूठ की वजह से हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे सामने तो है। कम से कम जिंदा तो है ना वो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर मैं जिंदा रह पाता? अरे कुछ नहीं बचता, सब कुछ तबाह हो जाता। इसीलिए अपनी बच्ची को पूरी दुनिया के सामने मैंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। और मुझे अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं।